भाजपा के राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का हुआ निधन। पूरी प्रदेश भाजपा शोक में डूबी। श्री भंवरलाल शर्मा के निधन से प्रदेश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी क्षति हुई। श्री भंवरलाल शर्मा के निधन से एक युग का अंत हो गया। सादगी से रहने वाले श्री भंवरलाल शर्मा एक बार डॉक्टर सतीश पुनिया के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गए थे मुख्यमंत्री निवास। श्री भंवरलाल शर्मा जमीन से जुड़े हुए विरले व्यक्ति थे। वे अजात शत्रु थे। डॉक्टर सतीश पुनिया भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री भंवरलाल शर्मा के निधन से पूरी प्रदेश भाजपा शोक में डूबी हुई है। पार्टी के आम कार्यकर्ता से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी भंवरलाल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भाजपा प्रदेश डॉक्टर सतीश पुनिया ने प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री भंवरलाल शर्मा के पार्थिव देह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। फिर वे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने मोक्ष धाम भी गए। डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि श्री भंवरलाल शर्मा के निधन से एक युग का अंत हो गया है। उनका निधन प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। जनसंघ से लेकर भाजपा तक उनका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की कामना करता हूं। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि श्री भंवरलाल शर्मा राजस्थान में राजनीति के पृथ्वी जैसे हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जो संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुए और जिस तरीके से संगठन की रचना हुई, इनमें इनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि हमें उनके निधन का बहुत अफसोस है और उनके निधन से बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पुनिया ने भी श्री भंवरलाल को लेकर कहा कि ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 95 वर्ष का आदमी पार्टी की हर गतिविधि में भाग ले। अभी भी उनका बड़प्पन देखिए। हर हफ्ते या 15 दिन में वो हमें फ़ोन करके पार्टी के कामों के बारे में पूछते थे। विगत दिनों में उनके पास प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था तो उससे वे बड़े प्रसन्न हुए थे। ऐसे सीधे सरल जमीन से जुड़े व्यक्ति किसी पार्टी में हो सकते तो वह है भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि जब मैं युवा मोर्चा में काम करने आया था तो उनको बहुत नज़दीक से देखा। पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री होकर इतना सीधा सरल हो सकता है, इतनी सादगी से काम करता है। ना कभी उन्होंने सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी और ना गनमैन की सुविधा ली। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा जी यूँ देखा जाए तो राजस्थान में राजनीति के पितृपुरुष जैसे हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जो संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुए और जिस तरीके की संगठन रचना हुई, उसमें उनका बड़ा योगदान था। या यूँ कहें कि आज की सत्ता की जो बुनियाद, जो मंजिल है, उसमें नींव और बुनियाद वही लोग थे। बड़ा अफसोस भी है और एक बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 95 वर्ष का व्यक्ति और पार्टी की हर गतिविधि में भाग ले। अभी भी उनका बड़प्पन देखिए कि हर हफ्ते या 15 दिन का नियम था कि वो हमें फ़ोन करके पार्टी के कामों के बारे में पूछते थे। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी का जब फ़ोन आया, उससे इतने आह्लादित थे और इतने प्रसन्न थे कि ये कैरेक्टर किसी पार्टी में हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। मैं जब युवा मोर्चे में काम करने आया था तब उनको बहुत नज़दीक से देखा तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री होकर इतना सीधा साधा और इतनी सरलता और सादगी से काम कर सकता है क्या। न बंगला, न गाड़ी, न गनमैन। और इसी दफ्तर की बात है, मुझे पूछा एक दिन कि तेरे पास क्या है। उन दिनों मोटरसाइकिल होती थी और वो कैबिनेट मंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री निवास में जाना था। तो मैंने उनको कहा मोटरसाइकिल है, तो उनका जल्दी लेके आ। मैं पीछे से मोटरसाइकिल लेके आया। मुझे लगा किसी काम के लिए भेज रहे होंगे, लेकिन उछल के और पीछे की सीट पे बैठ के और बोले चलो। मैंने कहा मुख्यमंत्री निवास। मैं फिर झिझका, बाहर जब गेट पे पहुंचा तो उनका अंदर चल सीधे। तब मुझे एहसास हुआ कि इस तरीके के व्यक्ति हो सकते। वास्तव में बिरले व्यक्ति थे, अजात शत्रु थे, क्योंकि उनकी बुराई करने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला। मैं तो नई पीढ़ी के लोगों से यही निवेदन करूंगा कि महत्वाकांक्षाओं के चलते भी राजनीति में ऐसी सादगी और शुचिता से भी जिया जा सकता है।